विदुर नीति के महात्मा विदुर महाकाव्य महाभारत के लोकप्रिय पात्रों श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन आदि में से एक है। विदुर जी कौरवों और पांडवों के काकाश्री के साथ कुरुवंश के प्रधानमंत्री भी थे। धर्म के अवतार विदुर महर्षि व्यास के पुत्र थे। विदुर जी विद्वान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। विकट से विकट परिस्थितियों में भी महात्मा विदुर ने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा था। महाभारत में हस्तिनापुर के राजा शांतनु और रानी सत्यवती थी। राजा शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र थे। राजा शांतनु की मृत्यु हो गई तब चित्रांगद और विचित्रवीर्य बहुत छोटे थे। फिर पितामह भीष्म ने दोनों का पालन पोषण किया। बड्ढे हो जाने के बाद चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया गया। हस्तिनापुर और गंधर्व के युद्ध में चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर विचित्रवीर्य को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। विचित्रवीर्य का विवाह अंबिका और अंबालिका दो कन्याओं के साथ हुआ, परंतु विचित्रवीर्य विवाह के बाद क्षय रोग से ग्रस्त हो गए और असमय ही निसंतान स्वर्ग सिधार गए। इस प्रकार दोनों पुत्रों के मृत्यु होने से रानी सत्यवती ने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंबिका और अंबालिका से भीष्म को विवाह करने का प्रस्ताव रखा, परंतु भीष्म ने प्रतिज्ञा से बंधे होने के कारण विवाह करने से इनकार कर दिया। रानी सत्यवती ने वंश को बढ़ाने के लिए महर्षि व्यास जी से मदद मांगी। फिर महर्षि वेदव्यास की आज्ञा से अंबिका महर्षि व्यास के कक्ष में गई तो वह उनकी कुरूपता देखकर इतना डर गई कि अंबिका ने आंखें बंद कर ली। फलस्वरूप धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। फिर अंबालिका व्यास जी के कृष्ण रूप को देखकर भय से पीली पड़ गई। फलस्वरूप उनके द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र पांडु का रंग पीला हुआ। रानी सत्यवती ने स्वस्थ बालक की कामना से एक बार फिर अंबिका को व्यास जी की कक्ष में भेजने का विचार किया। अंबिका ने अपनी जगह पर अपनी दासी को भेज दिया। इस दासी ने ही महर्षि व्यास जी के द्वारा महात्मा विदुर को जन्म दिया।